जम्मू कश्मीर असेंबली में चाहे लोगों का काम हो ना हो, लेकिन जो लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने अपना काम जरूर कर दिया है। हाउस कमेटी जो स्पीकर ने बनाई थी सैलरीज और बाकी पर्क्स को जो है रिवाइज करने के लिए, उन्होंने यूनानिमसली ये जो है फैसला किया है या एक रिपोर्ट दी है कि डबल कर दी जाएगी सैलरी। जो एमएलएज हैं उनकी 1.5 लाख रुपए अभी ले रहे हैं तो एकदम से 3 लाख हो जाएगी। और सिर्फ सैलरीज की बात नहीं है, अगर आप लोन्स की बात करें तो जहां 10 लाख हाउसिंग लोन मिलता था वो 75 लाख मिलेगा। गाड़ी का लोन जो कुछ लाख होता था अब 25 लाख होगा। और उसके अलावा भी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर और उनकी सैलरीज को रिवाइज करने की बात है। उसके साथ साथ अगर आप बाकी जो पर्क्स आते हैं वो भी बढ़ा दिए गए, जिसमें पेंशन भी है। हालांकि इसको अगर आप एमएलएज की बात करें, हमने कई से बात की तो इसको वो काफी एक जो है मामूली बात कह रहे हैं कि ऐसी बात जिस पे कोई खबर नहीं बननी चाहिए। लेकिन अगर आप आम इंसान की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर कोई नॉर्मल जो है यूटी नहीं है, स्टेट थी इससे पहले, देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो काफी ऐसे स्टेट्स हैं जो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और पैसा इस तरीके से कमा रहे हैं कि ऐसी चीजें लोग जो है इस पे परेशान नहीं होते। लेकिन जम्मू कश्मीर एक कैश स्ट्रैप्ड स्टेट है, इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है, अपनी सैलरीज और अपना जो भी काफी बड़े बड़े खर्चे हैं वो सेंट्रल फंडिंग और स्कीम्स पे पूरी तरह निर्भर हैं। और उसके बीच अगर आज की जो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, खासकर घाटी की बात करें, तो जहां एक तरफ हॉर्टिकल्चर क्राइसिस हुआ, टूरिज्म पहलगाम अटैक के बाद ठप है, रेस्टोरेंट्स पे रॉटन मीट स्कैंडल का जो है असर हुआ, वहां भी जो है हालत खराब है। तो एक आम इंसान का स्पेंडिंग पावर खत्म है, कमाई के जरिए नहीं है, जॉबलेसनेस है। उसके साथ साथ खुद सरकार ने कहा है कि लाखों की संख्या में पढ़े लिखे बेरोजगार है। कॉन्ट्रैक्चुअल्स की हालत यह है कि सैलरीज नहीं मिल रही। उसके साथ साथ अगर आप कई ऐसे पीएसयूज हैं या बाकी कई सारे ऐसे कॉर्पोरेशंस हैं जहां कई कई महीनों से सैलरीज नहीं मिली हैं। और उसी के बीच अगर आप ऐसा फैसला लेते हैं और इसको एक बहुत छोटी बात कहते हैं तो साफ तौर पे आप ग्राउंड रियलिटीज से जो हैं डिटैच्ड हैं और मॉरल हाई ग्राउंड जिसको आप कहते हैं कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप कोई पैसा या बिजनेस के लिए नहीं आए, एक सोशल सर्विस है। तो अगर आप वही बात समझें तो साफ तौर पे जो टाइमिंग है इस हाइक की और जो ये यूनानिमसली, और सबसे बड़ी बात अगर इस कमेटी की बात करें तो सभी पार्टीज जो नॉर्मली एक दूसरे का साफ तौर पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं, एक दूसरे को जो है गलत साबित करने की बात करते हैं, लेकिन यहां जो है सभी एक ही पेज पे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, इंडिपेंडेंट्स, सभी मिलजुल के जो है अपनी सैलरीज खुद ही जो है बढ़ा रहे हैं और खुद ही जो है वो सैंक्शन कर रहे हैं। तो साफ तौर पे मिसप्लेस प्रायोरिटीज और एक ऐसा फैसला जिस पे और ज्यादा अब सवाल उठेंगे उमर अब्दुल्ला सरकार पे, और ज्यादा सवाल उठेंगे एमएलएज पे, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो हैं कई सारी चीजों को लेके नाराज हैं। लेजिस्लेचर्स की बात करें या पॉलिटिशियंस की बात करें, एक किस्म की सोशल सर्विस है। तो लोग ये समझते हैं कि अगर पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने की बात है तो कुछ बाकी चीजें भी इंसान कर सकता है। अगर आप असेंबली में जा रहे हैं, क्योंकि एक मेंबर की तो बिल ही ऐसी थी कि उनकी पर्सनल जो है तनख्वाह बढ़ाई, चीफ विप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने अपने लिए बिल दी है। तो क्या मैसेज जाएगी लोगों में कि कितनी सारी दिक्कतें हैं, कितनी सारी परेशानियां। और लेजिस्लेचर जो है, हालांकि आपने वजाहत की कि ये चीजें हैं, लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें, लोगों के एंगल प्योरली, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस में हैं लोग। और उसमें अगर लेजिस्लेचर्स को देखते हैं कि उनकी बात करने के बजाय वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो सवाल तो उठेंगे। आप क्या समझते हैं कि हम लोगों की बातें नहीं करते? अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी आपके सामने एविडेंस प्रोड्यूस करूंगा कि मैंने इस साल अपने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया है, या मैं बारामूला के लिए क्या करता हूं, या अपने लोगों के लिए क्या करता हूं। यहाँ एक चीज़ याद रखें, वो ये है कि जो अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इन पे ट्रस्ट भी करना चाहिए। अगर आप अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को करप्ट समझेंगे और मफाद परस्त समझेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि ये रियासत नहीं चल पाएगी। और हुआ भी यहाँ क्या हुआ, यही कि लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशंस की इज़्ज़त नहीं की। आज यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जो फंक्शनल हो। जो मामला आप उठा रहे हैं, मैंने पहले ही आपको कहा, जहाँ से आप देखेंगे और जहाँ से हमारे निकात देखेंगे उनको सारा कुछ इसी में ख़राबी नज़र आएगी। हकीकत यह है कि इसकी उतनी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन नहीं है और ये सैलरी नहीं है, ये कोई आप मुलाजम नहीं लगे हैं। आपके एमएलए के जो रोज़मर्रा अखराजात हैं, कभी उस पर गौर करना चाहिए। मैं सुबह बारामूला से यहाँ आता हूँ,
मेरे हर महीने मेरा जो तेल का ख़र्चा है ये 35,000 30,000 35,000 जाता है। मेरी जम्मू में एकामोडेशन है, मैं बारामूला एकामोडेशन है वो चलानी है। मेरे घर लोगों का आना जाना है वो चलाना है। मैं किसी माँ के घर मातम में जाता हूँ तो ये ख्याल रखता हूँ कि किसके घर मातम में जा रहा हूँ, उसकी घर की सूरत हाल कैसी है। मैं जब किसी वर्कर के घर शादी में जाता हूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी होती है, उसके हवाले से मुझे ये भी मालूम है कि जब मैं जाता हूँ तो कैसे वो निभाता हूँ। तो कई बार हॉस्पिटल जब हम जाते हैं तो वहाँ जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं जो हमारे किसी वर्कर का हो, हमें ये पता होता है कि इसकी घर की सूरत हाल क्या है। अभी जब मैं ये आपसे बात कर रहा था, इससे पहले मैं ये आपको दिखाऊंगा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अभी दिखाऊंगा। तो हमें जिस तरह लोग देखते हैं इस तरह की हमारी ज़िंदगियाँ नहीं होती। अभी इसके इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद मैं अभी आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। तो जो हमारी सैलरी होती है, ये कोई मुलाजिम की सैलरी नहीं है कि ये 50 साल के लिए हमने अपनी सैलरी बढ़ा दी। अगर ये असम्बली कल ख़त्म हो जाती है तो उसी के साथ हम घर चले जाएंगे। तो लिहाजा इसको आप लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि बेहतर ये रहता है कि आप ऐसे इश्यूज़ में जहाँ एमएलए की ये एक प्राइवेट लाइफ, एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी जहाँ उसकी हो, उसमें उतना ही कुरेदा करें जितना आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। विक्रम जी, एमएलएज जो हैं तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं, आपको मुबारक है, डबल होने वाली है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछेंगे। जो इस वक्त टाइमिंग है इस सब की थोड़ी इंसेंसिटिव आपको नहीं लगती? क्योंकि लोग जूझ रहे हैं कई सारी चीज़ों से, जॉबलेसनेस है यहाँ, जो है पहले जो टूरिज्म का हुआ या फिर बाकी चीज़ें, अभी स्पेंडिंग पावर नहीं है। तो टाइमिंग आपको लगता है सही है? और इसमें सारी पार्टीज जो हैं, सारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस असाइड, सभी लोग मिलजुल के जो है इस पे काम कर रहे हैं। देखिए, करने को तो बड़ा कुछ है सरकार के पास। ये मुझे लगता है लास्ट सेशन में ये बात टेकअप हुई थी। अब ऑनरेबल मेंबर्स ने इस बात को टेकअप किया था कि 10 साल के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई है, 10 साल पहले जो वेजेस थे, सैलरीज थी, वही आज हैं। सीडीएफ को लेकर भी हुआ था कि पहले भी 3 करोड़ सीडीएफ होता था, आज महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है, उसको डबल करना चाहिए था, वो शायद पूरा नहीं किया इन्होंने। लेकिन सैलरीज को लेकर भी टेकअप हुआ था। अब ट्रेजरी बेंचेस गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया। अब मैं इस पर क्या कह सकता हूँ? देखिए, बड़ा कुछ बदला है, महंगाई है। एक लेजिस्लेचर की रूटीन की जो लाइफ है, वो लेजिस्लेचर बनने के बाद लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं। ये अब हमने भी, मैं तो दूसरी बार आया हूँ तो मैंने ये महसूस किया है कि एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, साल भर में कम से कम भी 15 से 20, 25, 30 गरीब परिवारों की शादियों के लिए आपको अपनी जेब से हेल्प करनी पड़ती है। वो सरकार का कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं रहता कि आप वहाँ से उनकी हेल्प करवाओगे। कहीं आपको 25,000 देना है, कहीं आपको 30,000 देना है, तो अल्टीमेटली आपको उसी में से देना है। फिर रूटीन की एक प्रक्रिया है और आप टाइमली देखेंगे तो ये हर जगह होता है। ऑफिसर्स की सैलरीज बढ़ती हैं, हालांकि जो लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ज़्यादा पर्क्स नहीं बढ़ पाते। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बढ़ने चाहिए। हर एक व्यक्ति का जब मार्केट का मैसेजिंग की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी देखें तो हाहाकार इसी पे कि जॉबलेसनेस है, कई लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही टाइम पे, कॉन्ट्रैक्चुअल रो रहे हैं अलग से। तो जो परसेप्शन है, जो मैसेजिंग की आप अगर आप बात देखें तो आपको लगता है कि लोग इससे खुश होंगे? सिर्फ प्योरली अगर आप मैसेजिंग की बात करें, क्योंकि इसमें जब वो देखेंगे कि सारी पार्टीज ने अपने डिफरेंसेस मिटा के सभी लोग जो हैं एक ही स्टेज पे हैं, तो ये ऐसी मैसेज आती है कि अपने लिए काम करने के लिए गए असेंबली में या लोगों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी हाउस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की है। अब अगर डिस्कशन के लिए आएगा तो देखते हैं उसमें क्या किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को जो हमारे सफ़रर्स हैं उन सब के बारे में सोचना चाहिए। ये खाली लेजिस्लेचर सफ़रर है या इनकी तंगदिली ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आप ठीक कह रहे हो, सेक्शन ऑफ सोसाइटी और भी है, बेरोज़गारी है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे 4th क्लास एम्प्लॉइज़ हैं, वो पिछले 20-25 वर्षों से स्ट्रगल कर रहे हैं और 9,000 के अंदर मंथली चलाना घर नामुमकिन चीज़ हो चुकी है। आज जो दिहाड़ीदार लेबर का व्यक्ति है वो भी 600 से 700 रुपये दिहाड़ी लेता है, तो वो भी 20 से 21,000 रुपये महीना कमाता है। उसके आर पार भी अगर लाया जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बैलेंस बन जाएगा। अब देखते हैं सरकार किस तरीके से इसको मूव करती है। वीरी साहब, अभी जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, इकोनॉमिकली
अच्छे नहीं हैं और कैश ट्रैप्ड भी है, बेरोजगार हैं, उसी में एक रेजोल्यूशन आया है, या रेजोल्यूशन नहीं कहूँगा, जो एक कमेटी बनाई थी हाउस कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया है डबलिंग ऑफ सैलरीज। तो आप उसको पर्सनली कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोग अगर एक बात कह रहे हैं और वो देखेंगे कि जो लेजिस्लेचर्स अपने लिए ऐसा कर रहे हैं तो कैसी मैसेज जाएगी? देखिए, अभी रिकमेंडेशंस आई हैं और ये रिकमेंडेशन स्ट्रक्चर है, या ऐसा नहीं है कि किसी ने आर्बिटरीली की है या किसी के विम्स पे हुई है। जो मुल्क के अंदर जितने भी लेजिस्लेटर्स है या पार्लियामेंट है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कितना उनको मिल रहा है, उसके आधार पे इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी। भी रिकमेंडेशन जब एक्सेप्ट होगी उसके बाद इस पर कुछ कह सकते हैं। अभी तो खाली रिकमेंडेशन। टाइमिंग आपको लगता है सही थी इसकी? जिस हिसाब से एक सेंटिमेंट है लोगों में, जो इस साल टूरिज्म के साथ हॉर्टिकल्चर, स्पेंडिंग पावर कम है, जॉबलेसनेस है, थोड़ा एक इकोनॉमिक डिप्रेशन है, उसमें आपको लगता है कि सरकार के लिए इसका जो परसेप्शन बनेगा सही बनेगा, टाइमिंग इसकी सही? कि हमारी बदकिस्मती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। कोई जानबूझ के भी नहीं कर रहा है। पिछले साल यहाँ पे इलेक्शन हुए और पीसफुल इलेक्शन हुए, पहली दफ़ा। मैंने भी कई सारे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया एज ए वर्कर, एज ए विटनेस, एज एन ऑब्जर्वर। तो पिछले साल का इलेक्शन अनप्रेसिडेंटेड था, कहीं पे कोई घटना नहीं घटी, खुले आम लोगों ने क्या नाम है अपनी राय का इजहार किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दी। उससे क्या हुआ, पूरे मुल्क के अंदर, पूरे दुनिया में मैं कहूँगा, एक पॉजिटिव वाइब चला गया और एक टूरिज़्म का ना एक रिस्पॉन्स ऐसा रहा कि मुझे याद है कि मुझे भी अपने दोस्त महाराष्ट्र में हो या आंध्रा में हो या तेलंगाना में हो, वहाँ से फ़ोन करते थे। मैं कह रहा था यहाँ ऑक्यूपेंसी फुल है, आज आप मेरे घर में रहो। वो कहते थे बिल्कुल आप विलेजेस में हमारे लिए कमरे रखवा लो, हम विलेज लाइफ भी वहाँ का एंजॉय करना चाहते थे। बिल्कुल, इतना ज़बरदस्त बूम था। लेकिन आप देख रहे हैं कि बदकिस्मती से एक सानिया, और आज तक कितने सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था उसमें, वो तबाह हुआ। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो सरकार है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। इस सरकार का काम एक ही है कि अपनी गाड़ियों की तरफ ही देखते हैं, अपनी तनख्वाह की तरफ देखते हैं, अपने प्रोटोकॉल की तरफ ही देखते हैं। खाली इनका यही काम है कि अपने घरों का ये सोच रहे हैं। लेकिन जो आम पब्लिक ने इनको वोट दिया था, जिस बुनियाद पे इनको लोगों ने चुना था, उन मुद्दों से तो भाग गए। चाहे उन मुद्दों में कौन कौन सी बात थी, जैसे इन्होंने अपने मंशूर में बताया था, फ्री बिजली का वादा इन्होंने किया था, इन्होंने गैस सिलेंडरों की बात की थी, इन्होंने लोगों को नौकरी देने की बात की थी, इन्होंने डिलीवरीजरों की बात की थी, इन्होंने हर एक को 5-5 हज़ार अकाउंट में पहुंचाने की बात की थी। लेकिन आज अगर देखा जाए, 1 साल के बाद इनका एक ही काम रहा है कि अपनी गाड़ियां ये कैसे लाए, अपने तनख्वाह को ये कैसे बढ़ाए, अपने जैसे इनका स्पीकर साहब है, हाल ही में आपने सुना ही होगा कि कल ही आज शायद वो बिल पास करने जा रहा है, बिल हाउस में लाना चाह रहे हैं कि मुझे भी तनख्वाह चाहिए। अगर रोजगार की बात करें तो इसने अपने एडवाइजर को रोजगार दिया। अगर देखा जाए तो मुझे दिखा दीजिए जम्मू कश्मीर में किस एक बेरोजगार को इन्होंने रोजगार दिया, कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से इनको आज और एक बिल लानी चाहिए हाउस में, लगान बिल, ताकि लोगों से लगान वसूल करके अपने घरों को बड़ा करके, अपने घरों को जो प्रोटोकॉल देके उसी लगान बिल से अपने घरों को बनाए। तो क्या लग रहा है आपको, ये हुकूमत मतलब मैनिफेस्टो जो उन्होंने वादी की थी वो पूरा फुलफिल ही नहीं हुई? देखिए आप देखिए, कल ही हमारी एक बहन जो मिनिस्टर है सकीना इतू साहिबा, उसने बोला था कि हमने इतनी नौकरियां दी, हमने 80% इस मंशूर को कंप्लीट किया 1 साल में, अब 20% रहा है। मैं मैडम जी से कहना चाहता हूं, आप मुझे 10% दिखाइए, कहां पे आपने अपने मैनिफेस्टो को कंप्लीट किया? नहीं किया। जो भी ये बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। अगर देखा जाए, इनके खुद 2 MP है, चाहे मियां अल्ताफ साहब हो या आगा सईद राहुल्ला साहब हो, दोनों इनके खिलाफ है। दोनों बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो कहां पे हो रहा है? ये सरकार फेल है। मेरी रिक्वेस्ट है उमर साहब से कि वो देखे और खुद जाके रिजाइन करे, ताकि अपने आप को वो बचा सके आगे। देखिए कि जब भी हम गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं तो ये हर बात पे हमें बोलते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, कुछ करने की पावर नहीं है। लेकिन जब तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती है तो तब इनके पास सारे पावर्स पता नहीं अचानक से कहां से आते हैं। और आप देखिए, कैलकुलेशन करिए कि जो ये तनख्वाह अभी बढ़ाने जा रहे हैं, तो इस तनख्वाह से हम कम से कम, अगर छोटी लेवल पे देखें, आम लोगों को हम कम से कम 2000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं।
तो क्या मजबूरी है कि इनके, अगर ये मतलब सारी सहूलियात इनके पास, गवर्नमेंट की सारी सहूलियात है, उसके बावजूद भी ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने के पीछे पड़े हैं और आम लोगों के बारे में कोई नहीं। जब हम इनसे किसी भी चीज का सवाल को करते हैं तो फिर हम पूछते हैं हमारे पास पावर नहीं है। तो जब इनकी अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है, जैसे अभी मैं देख रहा था कि चीफ विप जो है मुबारक गुल साहब, वो भी बोल रहे हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई, मुझे भी तनख्वाह दी जाए। तो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, अपनी गाड़ियां खरीदने के लिए इनके पास बहुत सारा पावर भी है और बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन आम लोगों के पास ना इनके पास रोजगार देने के लिए ये पावर है, ना दूसरा कोई काम करने के लिए कोई पावर है। इनका कहने का यही मतलब है कि 80% ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं पाए हैं। तो इनका सारा मतलब ये पूरे अगर टेन्योर में ये 20% वही 20% है जो इनका असली मतलब है कि हम 20%, असल में इनका मतलब है कि हम 20% ही करेंगे, और वो 20% यही है जिसमें इनकी तनख्वाहें हैं, जिसमें इनकी गाड़ियां हैं, जिनकी खुद की फैसिलिटियां हैं। तो यही वही 20% होने वाला है। बाकी 80% जो लोगों के काम होने थे उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए, आम लोगों ने इनको स्टेटहुड के लिए तो वोट नहीं दिया था। आम लोगों ने कुछ और समझकर जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी लोगों के साथ, स्पेशल स्टेटस बाकी चीज के लिए लोगों से वोट मांगे तो हम लोगों ने उसके लिए वोट दिया था। वो चीज तो ये भूल ही गए हैं। तो अब ये नया, क्योंकि स्टेटहुड इनको खुद के लिए है, पावर इनको खुद के लिए चाहिए। लोगों के लिए अगर चाहे, लोगों ने जिस काम के लिए वोट दिया, लोगों ने इनको स्पेशल स्टेटस के लिए वोट दिया, अपने रोजगार के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए वोट दिया, वो चीजें तो ये कहीं बोलते ही नहीं है। तो ये वही चीजें बोलते हैं जिनसे इनको खुद को फायदा है। लोग तो गवर्नमेंट इसीलिए बनाते हैं कि ताकि लोगों को फायदा हो। लोगों ने इनको इसलिए वोट नहीं दिया है कि ये अपनी तनख्वाह बढ़ाएं। लोगों ने इनको दिया था कि हमें रोजगार दो, बल्कि इसलिए नहीं दिया था कि आप अपना रोजगार डबल करो। तो लोगों ने वोट दिया है अपने रोजगार के लिए, अपने काम करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक ये गवर्नमेंट पूरे हर महाज पे फेल हो चुकी है, और इनका सिर्फ यही है कि हमारा 5 साल कैसे निकलेगा, हम 5 साल अपनी लग्जरियस लाइफ कैसे गुजारेंगे। बाकी लोगों का कोई काम निकलने वाला कोई उम्मीद नहीं है अभी इस सरकार से। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।